हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के इस कोर्स में जिसमें हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में एक नंबर दिया होगा, उसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर्स वो नंबर सिस्टम है जिसमें 16 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल होते हैं, वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 सिंबल्स होते हैं। ये कौन से सिंबल्स हैं? 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद फिर 9 के बाद ए। ठीक है, 10 नहीं बोलते, उसको ए बोलते हैं। ये एक सिंबल है। इस तरीके से बी दूसरा सिंबल है, सी, डी, ई और एफ। ये टोटल मिला के कितने हो गए? 16, क्योंकि 0 से 9 तक 10 तो ये हो गए थे। ठीक है, और 6 ये हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 16। तो अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो स्टार्टिंग कैसे होगी? 0 1 2 3 ऐसे 9 तक जाओ। 9 तक जाने के बाद अगली वैल्यू होगी ए, क्योंकि ये भी एक सिंबल है। आप इसको ऐसे सोचिए कि जैसे ये 10 अलग अलग सिंबल्स हैं, ये 11वां सिंबल है, ये 12वां सिंबल है। सी, डी, ई, एफ। पर एफ के बाद क्या होगा? सारे सिंबल्स खत्म हो गए तो 0 आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 के बाद क्या होगा? 11, 12 ऐसे करते हुए 19 तक जाइए। 19 के बाद क्या आ जाएगा? 1A, 1B। ठीक है, और ऐसे करते हुए 1F तक जाएंगे। 1F के बाद फिर फिनिश हो गया है, 0 होगा, यहाँ कैरी होगा तो यहाँ हो गया 20, फिर 21, 22 ऐसे करके 29 तक। 29 के बाद 2A हो जाएगा, 2A के बाद हो जाएगा 2B, है ना। ऐसे करते हुए 2F तक गए और उसके बाद फिर 0 आया और यहाँ 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया 30। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर्स के हम नंबर्स देख रहे हैं। अब हमको देखना है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब जैसे बाइनरी में आपको कोई नंबर गिवन है और उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो लेट्स से 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1, ये वो नंबर है जिसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले तो ये समझिए, जो 16 सिंबल्स हैं, है ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 सिंबल्स, तो हर 16 डिस्टिंक्ट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 बिट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि 4 बिट से आप 16 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे पहला पैटर्न हो गया 0 0 0 0, ये 4 बिट से हम 16 पैटर्न्स बना सकते हैं। कैसे 16? 0 0 0 1, अगला क्या होगा? 0 0 1 0, फिर अगला क्या होगा? 0 0 1 1, फिर अगला क्या होगा? तो इस तरीके से हम सारे पैटर्न्स लिख रहे हैं। तो ये देखिए, हमने ये पूरे 16 पैटर्न्स यहाँ पर लिख लिए हैं, एक सीक्वेंस में लिखे हैं। तो ये जो 16 अलग अलग पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको बनाने के लिए मुझे 4 बिट्स की जरूरत है। तो ये 16 सिंबल्स कैसे बनेंगे? जैसे ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4 5 6 7 8 9, इसको बोलेंगे 10, लेकिन ये है A। ठीक है ना, 16 सिंबल्स हैं, 9 के बाद अगला सिंबल है A। ये B का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये C का है, ये D का है, ये E का है, और लास्ट वाला F का है। तो हम 4 बिट्स में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जैसे मुझे इस बाइनरी नंबर का, ये बाइनरी नंबर है, इसका मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, तो मैं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 4 बिट्स का ग्रुप बनाता चलूंगा। ये 4 बिट हो गए, फिर ये 4 बिट हो गए, और फिर ये 3 है तो पीछे आप 0 सपोज कर लीजिए। तो 0 1 0 1 ये क्या है? ये है 5। आप देख सकते हैं 0 1 0 1 क्या है? 5 है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से 1 0 1 1 1 0 1 1 क्या होता है? 1 0 1 1 इज B, तो ये हो गया B। और फिर यहाँ पे 1 0 1 है, इसके पहले एक 0 सपोज कर लें तो वो भी 5 हो गया, तो 5। तो 5B5 ये है बेस 16 में इसका कन्वर्जन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए, अभी यहाँ पर 3 मैंने एग्जाम्पल लेके रखे हुए हैं, इन 3 एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 4 बिट्स का एक ग्रुप बनाइए, 1 0 1 1।
तो 1011 क्या है, बी है, तो ये हमने लिख लिया बी। इसके पहले 1001, तो ये है 9, तो हमने लिख लिया 9। फिर लिखा 10101 है ना, 1001 फिर से क्या हो गया 9, और फिर केवल 1 बचा है, उसके पहले 3 जीरो सपोज कर लीजिए, तो ये हो गया 1। तो 199B ये हो गया हेक्साडेसिमल में। अगला देखें, इसमें 0001, दिस इज नथिंग बट 1, 0111 इज 7, 0101 दिस इज 5, ठीक है, एंड ओनली 1 दैट इज 1, ठीक है। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल में। लास्ट वाला करते हैं, 0111 इट इज नथिंग बट 7, 1011 that is B, 1001 that is 9 and this is 19B7। ओके, तो ये हमने 3 एग्जांपल्स भी कर लिए। आई होप आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं आपके, तो कमेंट्स के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं अलग अलग कोर्सेज के। आप पूरा कोर्स सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे वीडियोस हिंदी में मिलते हैं और डेली एक नया वीडियो इसमें पब्लिश होता है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और इसमें वीडियोस के अलावा भी काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा या प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। तो आप एक बार इसको विजिट जरूर करें, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।